नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी वाकई में कमाल की है दोस्तों। और अगर आपको कहानी अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। ये कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जिसे तीन भाई मिलकर उस लड़की को किडनैप करके उसके साथ बहुत ही ज्यादा गंदा काम करता है और लड़की को इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं जिससे वो मर जाए। लेकिन बाद में वो लड़की उन सभी कुत्तों से ऐसा बदला लेती है जिसे देखकर सीधे आपके दिल को खुशी मिलेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और इस कहानी का पार्ट 1 चैनल पे पहले से अपलोड है, जिसका लिंक पिन कमेंट में है। तो कहानी की शुरुआत में हम खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करती है। लेकिन कैटी का सपना एक मॉडल बनने का था, इसीलिए वो इसके बारे में अपने एक दोस्त को बताती है, जिस पर उसका दोस्त कहती है कि तू फोटोशूट क्यों नहीं करती। कैटी कहती है कि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। अब काम खत्म करने के बाद कैटी अपने घर जाने लगती है और तभी कैटी की नज़र एस्ट्रो के नोटिस बोर्ड पे जाती है, जहां पे फ्री मॉडलिंग फोटोशूट का एक ऐड लगा था। इसके बाद कैटी वहां से नंबर लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अब घर जाने के बाद वो उस कंपनी में फ़ोन लगाती है। अब कंपनी वाले उसे कहते हैं कि पहले तुम्हें हमारे पास एक फ़ोटो भेजना होगा। अब उसकी बातें सुनकर कैटी उसे एक फ़ोटो भेज देती है, जिसके बाद वो कैटी को कल सुबह 10 बजे आने के लिए कहते हैं। अब सुबह होते ही कैटी उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पे पहले से फोटोशूट हो रहा था। यहाँ पे कैटी की मुलाकात 3 लड़कों से होती है, जिन लड़कों के नाम होते हैं इवन, जॉर्ज और निक। यहाँ पे कैटी फोटोशूट करवाने के लिए अपने साथ एक्स्ट्रा ड्रेस भी लाई थी। अब उन सारी ड्रेस में इवन एक ड्रेस को सेलेक्ट कर इसके बाद कैटी वही ड्रेस पहन के आती है और फाइनली यहाँ कैटी का फोटोशूट होने लगता है। और कुछ देर के बाद इवन यहाँ पे रुक जाता है और वो कैटी से थोड़ी और छोटी ड्रेस पहनने के लिए कहता है। लेकिन कैटी को ये बिल्कुल भी सही नहीं लगता, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन इवन उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो ऐसा कपड़े पहनने होंगे। लेकिन कैटी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उन लोगों को सॉरी कहकर यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह कैटी अपने घर में होती है, तभी कोई उसका दरवाज़ा नॉक करता है। अब कैटी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने जॉर्ज होता है। यहाँ पे जॉर्ज कैटी को पेन ड्राइव देने के लिए आया था जिसमें उसके सारे फोटोज थे। लेकिन कैटी मना कर देती है। वो कहती है मुझे फोटोज नहीं चाहिए। लेकिन जॉर्ज कहता है कि ये फोटो कमाल के हैं और हमने प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अपने ड्राइव से तुम्हारी फोटोज को डिलीट कर दिए हैं। और फाइनली कैटी पेन ड्राइव लेकर दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपनी गंदी नज़रों से कैटी के फोटोज को जूम कर करके देख रहा होता है, यानी क्योंकि उसने कैटी से झूठ कहा था कि उसने फोटोज को डिलीट कर दिया है। इसके बाद हम कैटी को देखते हैं जो रात में ब्रश करके अपने रूम में सो जाती है। अब रात को अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, जहां पे वो देखती है कि जॉर्जी उसका फोटो ले रहा है। अब ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जॉर्जी को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है। लेकिन जॉर्जी यहाँ से नहीं जाता, इसीलिए वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स गन्स उस पर अटैक कर देती है, जिससे जॉर्जी गिरकर कांपने लगता है। इसके बाद कैटी यहाँ से भागकर बाहर जाने लगती है, लेकिन उससे पहले जॉर्जी वापस आकर उसे पकड़ के अंदर ले जाता है और उसका सर जमीन पर पटक पटक कर उसे अधमरा कर देता है। इसके बाद वो उसके मुंह में एक कपड़ा डालकर वायर से उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इन दोनों की आवाज़ें सुनकर कैटी के एक पड़ोसी उठ जाता है और जैसे ही वो कैटी को बचाने के लिए यहाँ पे आता है, जॉर्जी उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद जॉर्जी कैटी के पास जाकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने लगता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पे कैटी जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन वो दरिंदा उसका एक भी नहीं सुनता और बस वो अपना काम पूरा कर रहा होता है। अब काम होने के बाद जब जॉर्जी ठंडा हो जाता है तो उसे एहसास होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए कॉल करके वो अपने दोनों भाई इवन और निक को यहाँ पे बुलाता है। अभी यहाँ पे आने के बाद इवन जॉर्जी पर काफ़ी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। इसके बाद इवन प्लास्टिक लेकर इन दोनों को पहनने के लिए यही कहता है और घर के सारे बिखरे हुए सामान पहले जैसा सजाकर जॉर्जी के फिंगरप्रिंट्स हर जगह से मिटा देता है। और इसके बाद जॉर्जी ने जिस चाकू से उसके पड़ोसी को मारा था, वो चाकू कैटी के हाथों में देकर फिर से उसके पड़ोसी के डेड बॉडी के पास रख देते हैं, ताकि सबको ये लगे कि कैटी ने ही इसका खून किया है। और इसके बाद ये तीनों ज़बरदस्ती कैटी को ड्रग्स खिलाकर बेहोश कर देते हैं और उसे अपने साथ कहीं लेकर चले जाते हैं। अब कुछ देर के बाद कैटी के होश में आने से पहले ही वो थोड़ा थोड़ा नोटिस करती है, जहाँ पे नीक उसकी बेहोशी की हालत में ही उसके साथ गंदा काम कर रहा था और उसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जॉर्जी आ जाता है और वो नीक को ऐसे करने से रोकता है। इसके बाद कैटी को प्यास लग जाती है और वो पानी पानी चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर नीक उसके मुंह पर टॉयलेट करने लगता है, जिसे देखकर जॉर्ज उसे फिर से रोकता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे इवन आता है और वो उन दोनों को ऐसा करने से रोकता है और कैटी को यहीं पर अकेले छोड़कर वो तीनों यहाँ से चले जाता है। इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं जहां पर जॉर्ज कैटी को पहनाने के लिए एक ड्रेस और जूता लाता है और कैटी के हाथ को खोलकर वो उस ड्रेस को उसे पहनाने लगता है।
तभी कैटी एक बाल्टी से उसके सर पर वार कर देती है और रूम के खिड़की से वो बाहर निकल जाती है और वो भागते हुए सड़क पर टहल रहे लोगों से मदद मांगने लगती है। लेकिन यहाँ कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता और तभी यहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है और उसके साथ में एक डिटेक्टिव भी आता है, जिसके बाद वो डिटेक्टिव कैडी को अपने कार में बिठाता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। कैडी कहती है कि वो न्यूयॉर्क में रहती है, लेकिन डिटेक्टिव उससे कहता है कि फिलहाल तुम बुल्गारिया में हो। अब ये सुनकर कैटी और भी ज्यादा घबरा जाती है कि वो लड़के उसे कहाँ ले आए हैं। इसके बाद वो डिटेक्टिव केटी को अपने ऑफिस ले आता है और यहाँ पे उससे पूछताछ करने लगता है। यहाँ पे केटी कहती है कि उसे अमेरिकन एम्बेसी जाना है और तभी यहाँ पर एक अन्ना नाम की औरत आती है जो डिटेक्टिव से कहती है कि उसे अन्ना के साथ अकेले में कुछ बात करनी है। अब डिटेक्टिव के जाने के बाद अन्ना उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि वो एक एनजीओ चलाती है, ऐसे ही जरूरतमंद लड़कियों की हेल्प करता है और कहती है जो भी तुम्हारे साथ तकलीफ हुई है मैं उसे समझ सकती हूँ। जिसके बाद वो केटी को अपने हाथ पर बने कुछ कट के निशान दिखाती है और उससे कहती है कि मैं भी इस हादसे से गुजर चुकी हूँ। इसके बाद केटी अन्ना से कहती है कि क्या तुम मुझे एम्बेसी ले जा सकती हो, जिस पर एना कहती है कि हाँ, वो उसे एम्बेसी लेकर जरूर जाएगी। अब रास्ते में एना केटी से कहती है कि एम्बेसी पहुंचने के बाद वो लोग तुम्हें तुरंत नहीं भेजेंगे, पहले वो तुमसे पूछताछ करेंगे और वो लोग तुम्हारा रिपोर्ट लिखेंगे और इसमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए तुम पहले मेरे घर चलो। और रही बात एम्बेसी की, तो वो मेरे घर के थोड़ी ही दूर में है। मेरे घर पहुंचकर तुम नहा धोकर फ्रेश हो जाना, इसके बाद हम दोनों साथ में जाएंगे। अब केटी एना पे भरोसा करके उसके घर चली जाती है और यही केटी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि असल में एना इवान और जॉर्जिया की सौतेली माँ है। इसके बाद एना केटी को अपने बेसमेंट में ले जाने लगती है। अब ये देखकर केटी एकदम शॉक हो जाती है। वो देखती है कि ये तो वही जगह है जहां से वो बचकर भागी थी, लेकिन तभी यहाँ पर इवान आ जाता है और उसे पकड़कर फिर से उसी जगह जंजीरों से बांध देता है। अब थोड़ी देर के बाद वहां पर जॉर्ज और इवान के बैरन बाप आ जाता है, जो अपने साथ एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर आता है और वो सभी को बाहर भेजकर केटी के बॉडी में अलग अलग जगह में इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिससे वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो तब तक केटी को शॉक देती रहता है जब तक वो अधमरी ना हो जाए। और इतने में ही वो नहीं रुकता, बल्कि वो राक्षस भी उसके साथ गंदा काम करने लगता है। वहीं उसके बगल के रूम में हम एना को देखते हैं, जो केटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो भी रो रही होती है। अब ये यहाँ पर क्यों रो रही है, हमें ये आगे पता चलेगा। अब कुछ देर के बाद इवान केटी के पास आता है, जहां पर हम केटी को काफी बुरी हालत में देखते हैं और धीरे धीरे उसकी हालत और भी खराब होती जा रही थी, मानो उसकी जान कभी भी निकल सकती है। लेकिन बावजूद इसके इवान उसे बेरहमी से पीटने लगता है, जिससे केटी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद ये लोग मिलके यहीं पर एक गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद ये लोग केटी के पास आते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़कर उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। यहाँ पे केटी रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये दरिंदे उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे बॉक्स के साथ उसे गड्ढे में जिंदा दफना देते हैं और मिट्टी से इस जगह को ढककर पहले जैसा बना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जहां पर ये लोग केटी को दफनाए थे, उसके नीचे ये एक सर्वर लाइन था, जिससे ये लोग अनजान थे। अब बॉक्स में वजन होने की वजह से मिट्टी खिसक जाती है, जिससे बॉक्स नीचे गिरकर टूट जाती है, जिससे केटी की जान बच जाती है। इसके बाद हम निक और इवान को देखते हैं, जहां पर निक इवान से रात में पार्टी करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन इवान उससे मना कर देता है, जिसे सुनकर निक पार्टी में अकेले जाने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ हम केटी को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। इसके बाद केटी को वहीं पर एक कपड़ा मिलता है, जिससे वो अपने बॉडी को ढक लेती है। अब केटी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। अब कुछ दूर जाने के बाद उसे वहां पर एक दरवाजा मिलता है, जो कि सीधा चर्च में जाके खुलता है। इसके बाद हम चर्च के फादर को देखते हैं, जिसे अचानक से कुछ आवाज सुनाई देता है। इसके बाद फादर वहां जाकर देखते हैं, जहां पर केटी कुछ खाने पीने का सामान चुरा रही होती है, जिसे देखकर फादर उसे चोरी करने से मना करते हैं और उसे खाने पीने के सामान के साथ एक बाइबल भी देते हैं। इसके बाद केटी वहां से निकल जाती है। उसे देखकर फादर समझ जाता है कि इस लड़की के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद केटी लाइन को चेक करने लगती है और लाइन में देखती है कि कहां पर बाहर आने जाने का रास्ता है। इसके बाद केटी वापस उसी चर्च में आती है, जहां पर फादर उसके पास आकर उससे बातें करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन केटी उसे मना कर देती है और वहां से निकल जाती है। तभी फादर देखते हैं कि उसने जो केटी को बाइबल दिया था, उसने उस चैप्टर को पढ़ा है जिसमें लिखा था कि बुरे लोगों को कैसे सजा दिया जाता है, जिसका मतलब साफ था कि अब केटी अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला चुन चुन कर लेने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि केटी उन लोगों के घर में घुस जाती है और वहां से कुछ पैसे चुरा लेती है और उन लोगों का पीछा करके पता करती है कि कौन किस समय में कहां पर रहता है। अब एक सुबह केटी खुद को जॉर्जी को दिखाती है, जिसे देखकर जॉर्जी भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है और उसे उसी लाइन में लाती है और अचानक से उस पर हमला कर देती है और उसके गर्दन में एक रस्सी फंसाकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम जॉर्जी को देखते हैं, जो एक जंजीर पे बंधा हुआ होता है।
इसके बाद केटी उसके पास आती है और जिस तरह से जॉर्ज ने केटी को टॉर्चर किया था उसी तरह केटी भी एक चाकू के हेल्प से उसकी पूरी बॉडी में जगह जगह पर कट मारती है और उन जख्मों पर ग्रीस लगाकर उसे बेरहमी से तड़पाने लगती है। इसके बाद केटी निक के पीछे जाती है जहां पर निक को हमें क्लब में शराब पीते हुए देखते हैं, लेकिन केटी ने उसके ड्रिंक में पहले से ही कुछ मिला दिया था जिससे वो अनजान था। अब जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीता है उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती है, उसे उल्टियां आने लगती हैं, इसीलिए वो वहां से उठकर बाथरूम जाता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है केटी भी यहाँ पर आ जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है और उसके चेहरे पर एक किक करके उसे नीचे गिरा। माफी चाहूंगा दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। अब वीडियो में आगे तभी फादर देखते हैं और जिस तरह उसने कैटी के ऊपर टॉयलेट किया था वो भी उसके चेहरे को पकड़कर टॉयलेट के अंदर डाल देती है जो काफी गंदा होता है और उसका सर उसी टॉयलेट में जोर से डुबाकर रखती है और उन्हीं टॉयलेट में निक की दम घुटने से वहीं पर उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद कैटी फिर से जॉर्ज के पास जाती है और एक रॉड लेकर उसके जख्मों पर टॉर्चर करने लगती है और उसके मुंह में कपड़ा डालकर वहां से निकल जाती है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है जहाँ पर हम जॉर्ज के फादर को देखते हैं जो इतना बड़ा कांड करके चर्च में प्रेयर कर रहा होता है और तभी वो अचानक से कैटी को देख लेता है जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है और एना से कहता है कि मैंने भी उसी लड़की को देखा है और इतना कहता है कैटी का पीछा करने लगता है और कैटी उसे भी उसी सर्वर लाइन के अंदर ले जाती है और मौका देखते ही वो उसके पीछे से उस पर अटैक कर देती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर बांधा हुआ पाता है। इसके बाद कैटी एक इलेक्ट्रिक रॉड लेती है और उसके मेन पार्ट में लगाकर उसे शॉक देने लगती है जिससे उसे काफी तकलीफ होने लगती है और उसी की तरह उसके बॉडी में भी जगह जगह पर इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है जिससे वो तड़पने लगता है, वो उछलने लगता है। इसके बाद कैटी वहां रखे एक इलेक्ट्रिक मशीन से 2 वायर लेती है और एक उसी बेड से लगाती है और दूसरा वायर उसके मुंह में डाल देती है। जिसके बाद जब वो मशीन को ऑन करती है तो उसे जोर का झटका लगता है जिससे उसकी पूरी बॉडी और मुंह से धुआं निकलने लगता है और इस तरह की कहानी के सबसे बड़े पापी की यहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद हम एना को देखते हैं जहां पर उसे अपने घर में सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और तभी उसे नीचे बेसमेंट से म्यूजिक की आवाज आने लगती है जिसे चेक करने के लिए एना नीचे जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे कैटी आ जाती है जो उसे धक्का लगाकर नीचे सर्वर लाइन में गिरा देती है और फिर उसे एक बॉक्स में डालते हुए उसका हाथ बांध देती है। अब कुछ देर के बाद एना को जब होश आता है तो वो अपने सामने जॉर्जी को बुरी तरीके से बंधा हुआ देखती है। अब जॉर्जी को देखकर एना यहां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब एना जिस बॉक्स में बैठी होती है कैटी उस बॉक्स तक खबर लेकर आती है और एना को बार बार मार करके उसे बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम इवन को देखते हैं जो घर आकर देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाता है और उसी गड्ढे से वो भी लाइन में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद वो जॉर्ज को काफी बुरी हालत में देखता है और तभी पीछे से कैटी आ जाती है और वो उसके सर में वार करके उसे भी बेहोश कर देती है। अब कहानी शिफ्ट होती है और हम चर्च के फादर और उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जहां पे फादर उसे कैटी के बारे में ही बता रहा होता है, जिसे सुनकर डिटेक्टिव कहता है कि हाँ मैं कैटी को जानता हूं क्योंकि वो पहले भी मेरे पास मदद के लिए आई थी लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं। इसके बाद फादर डिटेक्टिव को उसी दरवाजे के पास लाता है जहां से कैटी बचकर पहली बार चर्च में आई थी। अब डिटेक्टिव कैटी को ढूंढते हुए वहां से आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम इवन को देखते हैं जिसे कैटी ने बांध रखा था। तभी उसे पास में पड़े एक बॉक्स से उसे एना की आवाज सुनाई देता है जिसे सुनकर इवन उसे चुप रहने के लिए कहता है। तो एना उससे पूछती है कि क्या तुम अपने माँ से ऐसा ही बात करते हो, जिस पर इवन कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे बाप ने तुम्हारी तरह इसे भी पकड़ के लाया था और कई बार इसके साथ जबरदस्ती करने के बाद जॉर्ज पैदा हुआ और उसी दिन से वो भी हमारे साथ रहने लगी। इसके बाद कैटी जाकर एना को बाहर निकालती है और उससे कहती है कि सबसे बड़ी पापी तो तुम हो, तुम अगर चाहती तो मुझे बचा सकती थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और न जाने कितने मासूम लड़कियों को इन दरिंदों का शिकार करने दिया और इसीलिए अब तुम अपने बेटे की बदतरीन हालत देखो। जिसके बाद जॉर्ज अपने माँ के सामने ही दर्द से कर रहता हुआ वहीं पे दम तोड़ देता है, वो भी मर जाता है और इसके बाद कैटी एना के बॉक्स को हमेशा के लिए लॉक कर देती है। इसके बाद कैटी इवन के पास आती है और उसके अखरोट को एक शिकर उस गंजे में फंसाकर उसे टाइट करने लगती है जिससे इवन को काफी दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन कैटी उसकी एक भी नहीं सुनती और वो लगातार शिकंजे को टाइट करते जाती है और वो तब तक उस शिकंजे को टाइट करती है जब तक उसके अखरोट ब्लास्ट नहीं हो गए। और तभी यहाँ पे वही डिटेक्टिव आ जाता है जो कैटी को यहाँ पे रुकने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी अचानक से इवन उठ जाता है और वो कैटी का गला दबाने लगता है जिसे देखकर डिटेक्टिव इवन के सर में गोली मार देता है। अब फाइनली इवन के मरने के बाद कैटी का इंतकाम पूरा हो जाता है। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है। यहाँ पे डिटेक्टिव कैरी को सॉरी कहता है क्योंकि शुरुआत में उन्होंने उसकी मदद नहीं कर पाया था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइज अगर आपको कहानी देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं कल एक और धांसू वीडियो के साथ, तब तक बाय।